फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अमाइनो एसिड्स के एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं और ये एमसीक्यूज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर। कुदरती तौर पे जो पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। दैट इज द कार्बन, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप। अब ये जो कार्बन है नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है। अगर आपका अमाइनो ग्रुप इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द 3 लेटर एब्रिविएशन फॉर द अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड? जनरली हम पूरा नाम लिखने के बजाय 3 लेटर्स लिख देते हैं, एब्रिविएशन यूज करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। तो इसमें GLU is the abbreviation for glutamic acid. Question number 3. Which of the following reactions is involved in the removal of an amino group from the amino acid? Correct answer is deamination. जनरली हमारे जिस्म में लिवर के अंदर अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन होती है और अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ग्लूटामेट जो है वो किडनी के अंदर जाके डीएमिनेशन प्रोसेस से गुजरता है। नंबर 4, ninhydrin reacts with amino acid to give a characteristic color. What is the color of the product formed with most amino acids? यानी ninhydrin जो है वो अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके कलर देता है और वो कौन सा कलर है? तो दैट इज द ब्लू वायलेट। ninhydrin जो है वो यूज कहाँ पे होता है? हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्रोमेटोग्राम डेवलप हुआ और वो क्रोमेटोग्राम जो है वो हमें कलरलेस नजर आया। सपोज ये चीज़ है हमारे पास और ये कलरलेस है। अब हमने इसके ऊपर स्प्रे करना है ninhydrin। ninhydrin क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करके इसका कलर जो है इसको कलर कर देगा, दैट इज ब्लू वॉयलेट। अब जब इसका कलर आ गया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इससे हम जो है वो RF फाइंड कर लेंगे। तो ये ninhydrin जो है वो एज अ लोकेटिंग रिएजेंट यूज हो रहा है क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमाइनो एसिड्स में। क्वेश्चन नंबर 5, what is the main difference between a peptide and a polypeptide? Polypeptide means there is a large number of peptides. तो obviously इसका आंसर होगा length and the number of amino acids. Question number 6, in the formation of peptide bond, what are the two functional groups that react together? तो जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं तो दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेंगे, दैट इज द अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपने इसका कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। इसके कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं दूसरे अमाइनो एसिड के साथ
तो यहाँ पर OH और H ये आपस में वाटर की सूरत में रिलीज हो जाएंगे और कार्बन जो है वो डायरेक्टली लिंक कर जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ऐसे रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएंगे और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बनती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, dipeptide contains 2 amino acid. Question number 8, the Strecker's synthesis converts dash to amino acids, aldehydes. अब ये रिएक्शन हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। हमारे पास स्टार्टिंग रिएजेंट है एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया। ये रिएक्ट करके RCH NH2 साइनाइड बनाते हैं। अब जनरली अगर हम देखें देसी तरीके से तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, एक आप यहाँ से निकाल दें और एक ऑक्सीजन निकाल दें, ये वाटर की सूरत में रिलीज कर दें, बाकी ये आपस में अटैच हो जाए। इसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो ग्रुप होगा इसकी जगह पे आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देना, तो RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। दैट इज द अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following list contains only essential amino acids? The correct answer is leucine, isoleucine and methionine. ये 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, जिनको हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और उसको हम फूड सप्लीमेंट से हासिल करते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the basic amino acid? The answer is histidine. बाकी प्रोलीन, वेलिन एंड एलानिन ये आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है।